ये कहा जाता है कि 1000 बच्चों में 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात अपने कान से कम सुनते हैं और ऐसा कई वजहों से होता है। उसी में से एक बच्चा मास्टर हुसैन है जिसे बचपन से ही कम सुनाई देता था, लेकिन उनके माता पिता ने सजगता दिखाई और इस 5 महीने के बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए और एक ऐसी सर्जरी हुई जिसके बाद से ये बच्चा अब सुन सकता है, बाकी बच्चों की तरह आने वाले समय में बोल भी सकेगा और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर भी पाएगा। तो पूरी कहानी पहले उनकी माताजी से सुन लेते हैं कि उनकी माताजी को कैसे पता लगा, कैसे वो डॉक्टर के पास पहुंची। शाही परवीन है हमारे साथ। शाहीन, आपसे ये जानना चाहूँगी, बच्चा आपका तो अब 9 महीने का हो गया है, जब ये छोटा था तब आपको कब पता चला कि ये सुन नहीं पा रहा है? ये जब इसको आवाज़ लगाते थे तो ये मुड़ के नहीं देखता था और उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी बोले क्या कि ये सुनता नहीं है। सर के बारे में बोले रवि भाटिया सर है सर्वोदया में, उससे मिल लो, उससे जाके दिखा लो। तो हम पहला बच्चा है? जी पहला बच्चा है। तो जब ये आपको एहसास हुआ कि बच्चा सुन नहीं सकता है तो उस वक्त मन में क्या चल रहा? मन में बहुत बातें चल रहा था क्योंकि इसके पापा बोलते सुनते नहीं थे कि हम सोचे मेरे बच्चे बोले सुने, ये भी नहीं बोलते सुनते, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ हमको। जी। तो फिर कैसे आप डॉक्टर के पास पहुंचे? किसी ने बताया? जी बताया, डॉक्टर ने बताया, बच्चों के डॉक्टर ने बताया। तो हम सर के पास लेकर आए। जी। और अब तो सर्जरी हो गई इस बच्चे जी, की। जी। लेकिन कहते इतने छोटे बच्चे में बहुत मुश्किल होता है ये सर्जरी कर पाना। अब हो गई है तो अब इसकी एक्टिविटीज़ में आपको मतलब कि इसके हरकतों में कुछ फ़र्क नज़र आता है? जी, जब इसको मशीन लगाते हैं तो आवाज़ें निकालने लगता है, इसको आवाज़ दे तो मुड़ के देखने लगता है। अच्छा, एक माँ को जब उसका बच्चा समझ न पाए, सुन न पाए, वो एहसास आपको उस वक्त नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा। अब होता है। अब होता है। तो ये जो फीलिंग होती है वो किस तरीके की है? सही है, अच्छा लगता है कि मेरे बाबू सुनते बोलते हैं। अम्मी कहेगा। जी। जी। बहुत इमोशनल हो जाते हैं ऐसी जी। चीज़ों को जब सुनते आप। हाँ बहुत ही। बाकी खाता पीता ठीक से है? हाँ सही है, सही है, दूध पी रहा है, कुछ अभी खाना भी खिला रही। आपने कभी उम्मीद की थी कि ऐसा होगा? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जब केस होते हैं उनमें बच्चे सुन नहीं पाते हैं या किसी को जानकारी नहीं होती तो ऐसा इलाज भी नहीं हो पाता है। तो ये तो डर रहा होगा ना कि कभी होगा या नहीं होगा? जी बहुत डर लगा था कि इसके पापा भी नहीं बोलते सुनते, एक बच्चा हुआ वो भी नहीं बोलते सुनते। तो फिर जब पता चला तो सही हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ सब साथ भी दिए हम लोगों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बच्चा और तंदुरुस्त हो और अच्छे से आपको अम्मी कहे और बाकी चीज़ें कहे। अब हमारे साथ डॉक्टर रवि भाटिया हैं जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन किया है और इस बच्चे को, जिसको हम लगातार ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में जनरली ये कहा जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट एक तो वैसे ही जटिल ऑपरेशन है और ऐसे में 5 महीने के बच्चे में शायद ये पहली बार है जब इस तरीके का प्रयोग किया गया है। तो आइए डॉक्टर रवि भाटिया, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसा इन्होंने पूरा बताया है वाकया, डॉक्टर कितना टफ हो जाता है ऐसे पेशेंट में सर्जरी करना? मैम कोई भी छोटा बच्चा हो उनके लिए तो किसी भी सर्जन के लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हर सर्जरी चैलेंजिंग होती है, थोड़ा उम्र के हिसाब से तो और ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, बच्चे के अंदर इन्फेक्शन सहने की क्षमता, बच्चे के अंदर ब्लड लॉस होने की क्षमता, बेहोशी के दौरान कम से कम समय रहे उसके लिए देखभाल टाइम से सर्जरी करने की एक चैलेंज, ताकि बच्चा ज़्यादा देर तक के लिए बेहोश ना रहे। उसके बाद ऑपरेशन के बाद घाव भरने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, बट ठीक है, भगवान ने हमारे को छोटेपन में ही इतनी ताकत दी होती है कि हम से सब ये झेल लेते हैं। तो नथिंग रिलेटेड विद एनी काइंड ऑफ ए सर्जिकल ग्रेटनेस, इट इज़ द गॉड विच गिव्स कि वो अच्छे से हील हो जाता है सर। दुनिया भर में ये पहला केस है जो 5 महीने के बच्चे में कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, या किस तरीके से इस केस को देखा जाए? नहीं, दुनिया में तो नहीं है मैडम, उससे भी छोटे बच्चे दुनिया में हुए हैं। हिंदुस्तान में हाँ ऐसे अमूमन बच्चे कम हैं जो इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन हो। तो बस आज के हमारे इंटरेक्शन का पर्पस यही है कि छोटे बच्चे का भी ऑपरेशन हो सकता है और इस परिवार से सीख हमें यही मिलती है कि छोटे बच्चों को हमें तुरंत
चेक कराना चाहिए, समझदारी का आप ये परिचय मानते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, चूंकि बहरेपन में कहीं ना कहीं लोगों के बारे में लोगों अवेयर नहीं है, इसकी वजह से लेट हो जाता है और बहरेपन के शिकार होते हैं। परफेक्ट है मैम। एक तो अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस आने के बाद जब पता चल जाता है तो डिनायबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि भाई मेरा बच्चा बोल लेगा, इसके पिताजी लेट बोले थे, इसके मामा जी लेट बोले थे, तो इस प्रकार का भी एक थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करता और ये है। किन कारणों से होता है? जो बच्चों का बहरापन तो अनुवांशिक यानी कंजेनाइटल होता है, और कुछ बच्चे पैदाइशी पीलिया हो गया, बहुत अत्याधिक हाई रिस्क बेबी हैं, जल्दी पैदा हो गए, उनमें कुछ बच्चे वेंटिलेटर में चले गए, उनको कुछ बच्चों को गंदे इन्फेक्शंस की वजह से लंबी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी उनको, कुछ बच्चों को इंक्यूबेटर्स वेंटिलेशन पे मोड में बहुत समय के लिए रखना पड़ गया उनको। तो ये हाई रिस्क ग्रुप जो बनता है उन सब में हियरिंग लॉस होने की संभावनाएं रहती हैं। पॉइंट इज़ दैट कि आपके थ्रू कि उनको जरूर चेक करा डॉक्टर लें। भाटिया, चूंकि कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है और कहीं ना कहीं इस वजह से भी लोग नहीं करा पाते हैं। कितना खर्च आ जाता है अमूमन कॉकलियर इम्प्लांट? मैडम, हमारे देश की खूबी है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। हंस फाउंडेशन है एक ऐसी संस्था जो इस एरिया में काम कर रही है। बहुत कॉस्टली है, जैसा कि आपने कहा, लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन हंस फाउंडेशन हमें सपोर्ट करती है, और जिसके थ्रू हमारा बहुत सारा बल्क यानी काफ़ी सारे लोगों तक हमारी रीच है कि हम उनको कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे Thank बात you. करने के लिए। तो देखिए, विज्ञान में जिस तरीके से प्रगति हो रही है, साथ ही साथ चिकित्सा में भी लगातार शोध हो रहे हैं, और यही वजह है कि छोटे उम्र के बच्चों में भी इस तरीके की जटिल ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी।